हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बूलियन अलजेब्रा की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम्स पर और उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी डिफाइन बूलियन अलजेब्रा। और उसके बाद आपको एक रिजल्ट यहाँ पर गिवन है, वो प्रूफ करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट सी प्लस ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट डॉट सी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। यहाँ पर बी और होगा। क्लियर? तो ये प्रूफ करना है आपको यूजिंग रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा वेयर ए डैश, इसको ए डैश बोल सकते हैं, इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट ए। ये ए का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? देखिए, सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन का डिफाइन बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा को मैं लास्ट वीडियो में डिफाइन कर चुका हूँ। तो बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन आप वहां से देख लेंगे। उसके बाद ये जो रिजल्ट है इसको हमें अ, यहाँ पर प्रूव करना है, शो करना है। तो इसको शो करते हैं। डेफिनेशन आप लास्ट वीडियो से देख लेंगे बुलियन अलजेब्रा की। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन में जो हमें प्रूफ करना है रिजल्ट, उसकी राइट लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए ए डैश डॉट बी डैश प्लस सी सी होल डैश प्लस बी डॉट सी प्लस ए प्लस बी डैश होल कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट का ये साइन यूज ना करके हम डैश यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये साइन भी यूज कर सकते हैं, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है ए का, ये ए डैश। क्लियर? तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हमें इससे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इसमें देखिए यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट। किसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है? बी डैश सी का कॉम्प्लीमेंट। इस पर हम लगाएंगे डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर ये दो एलिमेंट हैं और इनका होल कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी बी डैश का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर ये जो प्लस है ये किस में बदल जाता है? डॉट में बदल जाता है, तो सी कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि क्या रूल था? डिमॉर्गन रूल क्या था? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिमॉर्गन लॉ यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बाय डिमॉर्गन लॉ हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये बी कॉम्प्लीमेंट को हमने बी लिख दिया है यहाँ पर। ये कैसे आया ये मैं बता रहा हूँ अभी आपको। देखिए, बी डैश प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट है, इस पर हमने डिमॉर्गन लॉ लगाया। तो ये हो गया बी डैश का डैश डॉट सी डैश। अब ये कौन सा रूल होता है? इन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ए मिलता है, तो यानी ये क्या मिलेगा आपको? ये बी मिलेगा। तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसको क्या लिख दिया? बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। तो इस पर डिमॉर्गन लॉ लगा दिया। बाकी अभी एज इट इज रखा हमने, इधर इस पर डिमॉर्गन लॉ लगा दिया। इस पर डिमॉर्गन लॉ लगाएंगे, यानी ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट पर अगर डिमॉर्गन लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ प्लस जो है वो डॉट में आ जाएगा, तो डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है ये ए कॉम्प्लीमेंट डॉट किसी एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट खुद होता है, तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी के। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट होगा ये। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिमॉर्गन लॉ लगा दिया हमने। अब क्या करते हैं? अब देखिए, अब इन दोनों से बी कॉमन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो यहाँ से हमने बी कॉमन ले लिया, इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया है, तो इसको लिख सकते हैं आप। यहाँ पर बचा सी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर बचता है सी। इसी तरह से यहाँ पर जो ये टर्म्स हैं, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी को हमने लिख दिया ए कॉम्प्लीमेंट बी डॉट सी। क्लियर? अब एक रूल होता है आपका कॉम्प्लीमेंट रूल। वो क्या बोलता है आपसे कि ए प्लस ए डैश या ए डैश प्लस ए कितना होता है?
वन के इक्वल होता है। तो इसी तरह से सी डैश प्लस सी कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। किस रूल से, कॉम्प्लीमेंट रूल से। किस रूल से लिख दिया हमने, कॉम्प्लीमेंट रूल से। कितना हो गया, वन हो गया। क्लियर। तो ये मिला हमें ए डैश डॉट बी डॉट वन प्लस ए डैश बी डॉट सी। अब बी डॉट वन कितना होता है, ये आइडेंटिटी रूल क्या बोलता है कि बी डॉट वन बी होता है, यानी ए डॉट वन हमेशा ए होता है। कौन सा रूल होता है, आइडेंटिटी रूल होता है। तो इस पर हमने आइडेंटिटी लॉ लगा दिया। तो बी डॉट वन कितना हो गया हमारा, बी हो गया। ये कितना हुआ, बी। तो इसको हमने बी लिख दिया यहाँ। अब देखिए इन दोनों टर्म से आप ए डैश डॉट बी को कॉमन ले सकते हैं। किस रूल से, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल से। तो इसको कॉमन ले लिया आपने। तो यहाँ पर बचा आपका वन और यहाँ पर बचता है सी। तो ये आ गया वन प्लस सी। अब वन प्लस सी ये फिर से कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये कौन सा रूल है, बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वन में आप कोई भी एलिमेंट ऐड करें तो वो कितना रहता है, वन ही रहता है। वन प्लस सी कितना हो जाएगा, वन ही मिलेगा। तो वन प्लस सी आपका वन हो गया, यानी ए डैश बी इंटू वन इक्वल टू ये किसके हो गया, ए डैश बी के। और यही क्या है, आपकी राइट हैंड साइड है। तो यही तो प्रूफ करना था। तो प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। अब बूलियन अलजेब्रा के जो रूल्स हैं उनको यूज करते हुए हमें ये जो फोर एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है, इनको सिंप्लीफाई करना है। देखिए चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर। तो फर्स्ट पार्ट है आपका एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड प्लस वाई जेड। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है बूलियन अलजेब्रा के रूल्स से। तो देखिए एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एक्स प्लस वाई, और इससे आप जेड कॉमन ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो इसको लिखा जा सकता है एक्स डैश प्लस वाई डॉट जेड। क्लियर। अब क्या करेंगे आप, अब इसको आप एक एलिमेंट लीजिए, इसको एक एलिमेंट समझिए, इसको दूसरा एलिमेंट समझिए और इसको तीसरा एलिमेंट समझिए। यानी एक को ए समझ लीजिए, ए हो गया आपका एक्स वाई, बी हो गया आपका एक्स डैश प्लस वाई, और सी हो गया आपका जेड। तो ये बन रहा है आपका ए प्लस बी डॉट सी। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब आप इस पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, बीच में डॉट है तो डॉट आएगा, डॉट ए प्लस सी। और ए और सी, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे। तो क्या है, ए की वैल्यू एक्स वाई, बी की क्या है एक्स डैश प्लस वाई, और ए की वैल्यू क्या थी एक्स वाई, और ये सी की वैल्यू है आपकी जेड। तो ये आपका आ जाएगा रिजल्ट, ये मिल जाएगा। क्लियर। कौन से रूल से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आपने कर दिया। क्लियर। ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं बात देखिए, ये जो y वाली टर्म्स हैं इनको साथ में लिख लेंगे आप, और y कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों से अगर y कॉमन आपने लिया तो यहाँ पर बचता है x, और यहाँ पर बचेगा आपका वन। तो ये बचेगा x प्लस वन इंटू वाई प्लस एक्स डैश, और ये सेम रहा ये टर्म्स। अब आपको पता है x प्लस वन, यानी वन में कोई भी एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो वन ही मिलता है। ये कौन सा रूल होता है, बाउंडेडनेस लो। तो x प्लस वन किसके इक्वल मिलेगा, वन के इक्वल मिलेगा। तो यानी ये आ जाएगा वन इंटू वाई इक्वल प्लस एक्स डैश, और ये एज इट इज रहा। अब वन इंटू वाई किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है। कौन से रूल से, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि वन इंटू ए इक्वल टू ए होता है। तो वन इंटू वाई भी किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल। तो ये आ जाएगा आपका वाई प्लस एक्स डैश और एक्स वाई प्लस जेड। तो ये जो एक्सप्रेशन था आपका ये सिंप्लीफाई हो गया है, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपका, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये जो सी है इसकी इसमें
मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको सी को इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो कितना आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, सी बी प्लस सी डॉट सी, और ये एज इट इज रहा, ये एज इट इज रहा। क्लियर है भाई? इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए सी डॉट सी, सी डॉट सी। अब ये भी, ये कौन सा रूल होता है, आइडेम्पोटेंट रूल, ये कहता है कि अगर कोई एलिमेंट है ए, तो उसके बीच में आप चाहे प्लस लगा लीजिए तब भी ये रहेगा, और चाहे उसके बीच में डॉट लगा लीजिए तब भी ये रहेगा। ये आइडेम्पोटेंट रूल होता है, तो सी डॉट सी भी क्या रहेगा, सी रहेगा, तो इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सी लिख दिया, किस रूल से, आइडेम्पोटेंट लॉ से। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब इसमें किया क्या आपने, इस पर एब्जॉर्प्शन लो लगाया, एब्जॉर्प्शन लो को समझिए। अब इसी स्टेप के बाद क्या किया आपने, देखिए एब्जॉर्प्शन लो ये कहता है कि जैसे ये है आपका, तीन एलिमेंट हैं, ए बी और सी, ऐसे समझ लीजिए। तीन एलिमेंट होते हैं एब्जॉर्प्शन लो में, और एक कॉमन होता है, जैसे ये है ए बी प्लस ए, ऑपरेशन अलग अलग होते हैं बीच में, तो ए बी प्लस ए, रिपीट कौन सा हो रहा है, ए, तो इसका आंसर क्या मिलता है, ए। इसी तरह से यहाँ पर सी बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, रिपीट कौन हो रहा है, सी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी के, तो यानी इसको आपने आइडम्पोटेंट रूल से क्या लिख दिया, सी लिख दिया। तो सी लिख दिया किस रूल से, आइडम्पोटेंट रूल से नहीं, सॉरी, एब्जॉर्प्शन लॉ से आपने इसको सी लिख दिया। ठीक है, सी लिख दिया आपने इसको। अब इस सी की को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन पर, तो कितना मिला, ए सी प्लस बी सी प्लस सी डॉट सी, और सी डॉट सी आइडम्पोटेंट रूल से कितना हो जाता है, सी होता है। तो आइडम्पोटेंट रूल लगा दिया, और इसको क्या लिख दिया, ए सी प्लस बी सी प्लस सी, ये आ गया आपका। अब इस पर फिर एब्जॉर्प्शन लो लगा दिया आपने, एब्जॉर्प्शन लो इतने पार्ट पर फिर से एब्जॉर्प्शन लो लगा दीजिए। ये देखिए बी सी है प्लस सी, तीन एलिमेंट है, तीनों के बीच में यहाँ पर डॉट है और यहाँ पर प्लस है, ऑपरेशंस जो हैं अलग अलग हैं, और एक एलिमेंट इन तीनों में कॉमन है, वो है सी, तो ये रिजल्ट मिलेगा सी, तो इसके प्लेस पर आपने सी लिख दिया, कौन से रूल से, एब्जॉर्प्शन लो से। तो एब्जॉर्प्शन लो लगा दिया, तो ये सी आ गया, फिर से आपने एब्जॉर्प्शन लो लगा दिया। अब इस पर फिर से एब्जॉर्प्शन लो लगा दीजिए, देखिए फिर से तीन एलिमेंट हैं, ए सी और सी, यहाँ पर ऑपरेशन प्लस का है, यहाँ डॉट का, तो कॉमन एलिमेंट कौन है, सी, तो इसका आंसर मिल जाएगा सी। तो ये जो बूलियन एक्सप्रेशन था ये आपका सिंप्लीफाई हो गया है, ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पार्ट है हमारा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू ए डैश प्लस बी। तो अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस बी को इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए प्लस कितना मिला, ए प्लस ए बी प्लस बी इंटू बी, और ये इस ए को इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ए डॉट ए डैश प्लस ए बी। अब आपको पता है बी प्लस बी डॉट बी आइडेम्पोटेंट रूल से बी हो जाएगा, और ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट रूल से जीरो हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं, ए प्लस ए बी आपका हो गया, बी प्लस बी इंटू बी बी हो गया, और ये जीरो हो गया। क्लियर? अब आपको ये पता है जीरो किसी एलिमेंट में ऐड करते हैं तो वही एलिमेंट रहता है, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, तो जीरो इसमें ऐड करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा ए प्लस ए बी प्लस बी, और ए बी प्लस ए बी दो बार है तो इसको एक बार ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आइडेम्पोटेंट रूल से कि अगर ए प्लस ए है तो वो ए ही होता है, यानी अगर इस ए की जगह हम ए बी लें तो ए बी प्लस ए बी भी कितना होगा, ए बी ही होगा, तो इसलिए हमने इसको एक बार लिख दिया आइडेम्पोटेंट रूल से। तो ये मिला हमारा ए प्लस ए बी प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए कौन सा रूल लग सकता है, यहाँ पर लग सकता है आपका एब्जॉर्प्शन लो, क्यों, एक एलिमेंट है ए, एक है दूसरा भी ए,
तीसरा एलिमेंट है बी, यहाँ पर ऑपरेशन डॉट का है, यहाँ प्लस का है, दोनों ऑपरेशन अलग अलग हैं। कॉमन एलिमेंट कौन है? ए, तो इसका आंसर आएगा ए। यानी इस पर एब्जॉर्प्शन लॉ लगाएंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। तो बाई एब्जॉर्प्शन लो ये ए के इक्वल आ गया, तो ये ए और ये बी एज इट इज, तो ए प्लस बी आ गया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये बूलियन एक्सप्रेशन जो था आपका वो सिंप्लीफाई हो गया है। क्लियर? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा, इस नेक्स्ट को लेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हमें सोल्व करना है। देखिए मैं एक साथ बता देता हूँ कैसे सोल्व किया है हमने इसको। देखिए सबसे पहले एक्स वाई को एज इट इज रखा। ये है आपका एक्स जेड डैश, इसके ऊपर यहाँ कॉम्प्लीमेंट भी था। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये था आपका एक्स वाई प्लस एक्स जेड डैश प्लस एक्स वाई डैश जेड और एक्स वाई प्लस जेड। ठीक है। तो देखिए इस टर्म को तो हमने एज इट इज रखा और इस टर्म को हमने एज इट इज रखा, अभी कुछ नहीं किया इसमें। अच्छा, क्वेश्चन में एक करेक्शन है। क्वेश्चन में करेक्शन क्या है? क्वेश्चन में ये करेक्शन है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट होगा तो हमने इसमें डिमॉर्गन्स लॉ लगा दिया। तो देखिए अगर ये है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर जो डॉट है वो प्लस बन जाता है बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर देखिए अब आपका क्या है, अ, ये डैश यहाँ ना होके बाहर है यहाँ पर। तो एक्स जेड का कॉम्प्लीमेंट है, ये करेक्शन कर लेना आप। सेकंड टर्म जो है वो है एक्स जेड का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर बाहर। क्लियर? देखिए क्या होगा आपका, एक्स बाई एज इट इज, इस पर डिमॉर्गन लो लगा दिया तो ये हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस आ जाएगा बीच में और जेड कॉम्प्लीमेंट के, ये एज इट इज रहा। अब एक्स बाई प्लस एक्स डैश प्लस जेड डैश, और इसको अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो ये इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक्स बाई डैश जेड इंटू एक्स वाई और एक्स वाई डैश जेड, ये इंटू जेड हो जाएगा। क्लियर? अब इन तीनों टर्म को स्टार्टिंग को एज इट इज लिखिए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब ये एसोसिएटिव से एक्स एक्स को एक साथ लिख सकते हैं आप, तो एक्स एक्स इंटू वाई डैश वाई इंटू जेड। इसी तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं आप एक्स वाई डैश, और जेड जेड को आप एक बार लिख सकते हैं जेड। क्यों? क्योंकि ये कौन सा रूल होता है? आइडेम्पोटेंट रूल से जेड इंटू जेड जेड हो जाएगा। अब स्टार्टिंग की थर्ड टर्म्स फिर से सेम रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर है y इंटू वाई डैश, वाई इंटू वाई डैश, तो x डैश इंटू एक्स कितना होता है? जीरो। तो इसी तरह से y डैश इंटू वाई कितना होगा? जीरो। कौन से रूल से? कॉम्प्लीमेंट रूल से। यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। प्लस यहाँ पर ये टर्म एज इट इज रही। अब देखिए इस टर्म में ये है जीरो, जीरो। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर एक्स जेड है और इसमें जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो रहेगा, क्योंकि ये रूल होता है, कौन सा रूल होता है यार, कि अगर जीरो से आप किसी एलिमेंट के साथ डॉट लेते हैं तो वो कितना होता है? जीरो ही होता है। क्लियर? तो ये तो हो जाएगी टर्म जीरो, ये जीरो कर दी हम। क्लियर? अब जीरो को किसी एलिमेंट में ऐड करते हैं तो वही एलिमेंट मिलता है, तो जीरो इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरी टर्म्स सेम रहेंगी। देखिए तीनों टर्म्स स्टार्टिंग की सेम रही, एक्स वाई। अब इसको हमने पहले लिख लिया एक्स वाई डैश जेड, ये फिर टर्म है हमारी एक्स डैश, ये यहाँ पर लिख लिया, और ये है जेड डैश, तो जेड डैश को हमने लिखा। हमने इसको इसके साथ में लिखा क्योंकि इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? एक्स, तो एक्स कॉमन आया तो क्या हो गया? एक्स इंटू वाई प्लस वाई डैश जेड और प्लस एक्स डैश प्लस जेड डैश। क्लियर? अब इसको देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, ये टर्म हमारी वाई प्लस वाई डैश इंटू जेड। अब इसको ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, यही तो है। अब इसको जेड को डिस्ट्रीब्यूट करिए इधर से आप इस पर, तो क्या हो जाएगा? वाई प्लस जेड इंटू वाई डैश प्लस जेड। एक जेड को डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दिया, जेड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको हमने क्या लिख दिया इस टर्म को? वाई प्लस वाई डैश
और वाई, देखिए जेड को जब किया हमने इस पर तो वाई प्लस वाई, एक सेकेंड, जेड को नहीं करना था, एक सेकेंड देख लीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। क्या टर्म थी, इसको एक बार फिर से समझेंगे। टर्म है हमारी ये, इसको समझ रहे हैं, ठीक है ना, ये वाई प्लस है वाई डैश इंटू जेड, यानी ये इस तरह से है, क्लियर। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब लगेगा तो y को इधर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस पे, तो आएगा y प्लस वाई डैश, बीच में है आपका डॉट, तो डॉट y प्लस जेड, तो इसको हमने लिख दिया y प्लस वाई डैश और y प्लस जेड, ये एज इट इज रहा। अब y प्लस वाई डैश यानी a प्लस ए डैश कितना होता है, 1 होता है कॉम्प्लीमेंट से, और a इंटू ए डैश 0 होता है, ये तो कॉम्प्लीमेंट रूल होता है। तो यानी y प्लस वाई डैश कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हमने कितना कर दिया, 1 कर दिया, यहाँ पर देखिए, क्लियर, बाकी सब एज इट इज रहा। अब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आइडेंटिटी रूल से यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, तो यानी ये x डॉट 1 x रहेगा। अब x को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा, एक्स वाई एक्स जेड प्लस एक्स डैश जेड डैश। तो यहाँ तक हम पहुंच गए इस पे। अब देखिए इस टर्म के बाद क्या करेंगे। अब इस टर्म के बाद हमने क्या किया, ये समझना है आपको। हम क्या कर रहे हैं, जो एक्स वाई वाली टर्म है इसके साथ में एक्स डैश ले लेते हैं, और जेड एक्स और जेड वाली टर्म जो है इसके साथ जेड डैश ले लेते हैं। तो दोनों टर्म्स हमने इस तरह से अरेंज कर ली, क्लियर। अब देखिए इस पर फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया आपने, एक्स डैश प्लस एक्स वाई है, तो आप लिख सकते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, एक्स डैश प्लस एक्स इंटू, यहाँ पर इंटू है क्योंकि एक्स डैश प्लस वाई, तो यही तो हमने लिख दिया, एक्स डैश प्लस एक्स और एक्स डैश प्लस वाई। इसी तरह से सेम आप एक्स जेड प्लस जेड डैश है, तो इसको इधर से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जेड डैश को, तो ये लिख सकते हैं आप एक्स प्लस जेड डैश, बीच में यहाँ डॉट है तो डॉट जेड प्लस जेड डैश, ये लिख दिया हम। अब आपको बताइए एक्स प्लस एक्स डैश प्लस एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो इसके प्लेस पर 1 आ जाएगा। और ये भी जेड प्लस जेड डैश कितना होता है, 1 होता है कॉम्प्लीमेंट रूल से, तो ये 1 हो जाएगा, और 1 से इसके साथ डॉट किया जाएगा, तो ये दोनों एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों एलिमेंट आपको मिल गए। अब आप इसको फिर से रीअरेंज कर दीजिए, एक्स डैश है इसके साथ एक्स को लिख लीजिए, तो एक्स डैश, ये बचा था ना आपका एक्स डैश प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड डैश, तो एक्स को एक्स डैश के साथ लिख लिया, और वाई और जेड डैश अलग रहे। अब एक्स प्लस एक्स डैश कितना होता है, ये भी कॉम्प्लीमेंट रूल से, यानी ए डैश प्लस ए 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस वाई प्लस जेड डैश। और आपको पता है बाउंडेडनेस लो क्या कहता है कि ए 1 में कोई भी एलिमेंट आप ऐड करिए तो 1 आता है, तो यानी अगर 1 में ये एलिमेंट ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन जो है सिंप्लीफाई हो गया, और सिंप्लीफाई होकर इसका रिजल्ट क्या मिला आपको, 1 मिल गया, क्लियर। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व हो चुकी है। अब लास्ट प्रॉब्लम है हमारी, शो दैट इन अ बुलियन अलजेब्रा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। अब आपको ये प्रूफ करना है कि अगर बुलियन अलजेब्रा में कोई एलिमेंट है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिक होता है, यानी उसकी एक ही वैल्यू होगी, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। देखिए चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू बी, एक एलिमेंट है हमारा ए, जो कि किसका एलिमेंट है, बुलियन अलजेब्रा का एलिमेंट है, हैज 2 कॉम्प्लीमेंट्स। वो कितने कॉम्प्लीमेंट्स रखता है, 2 कॉम्प्लीमेंट्स रखता है, कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्स, बी और सी रखता है, बी एंड सी। तो हम एक एलिमेंट के 2 कॉम्प्लीमेंट मानकर चलेंगे, और अगर बाद में ये दोनों कॉम्प्लीमेंट बी और सी इक्वल हो गए तो यानी इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो एलिमेंट है बुलियन अलजेब्रा के, उसके 2 कॉम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, बल्कि कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, यूनिक होता है। तो अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमने 2 कॉम्प्लीमेंट ले लिए के, तो अब सबसे पहले हम लिखते हैं कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ
ए इज बी। अगर हम ये माने कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी है, तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, इससे हमें मिलेगा कॉम्प्लीमेंट रूल के अकॉर्डिंग कि ए प्लस बी तो हमेशा 1 होगा और ए डॉट बी 0 होगा। तो ये इक्वेशन 1 बोल देंगे, ये इक्वेशन 2 बोल देंगे। क्लियर। अब हमने एक और माना है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज सी। हमने सी भी तो कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो अगर कॉम्प्लीमेंट सी है तो क्या होगा, इन दोनों का सम यानी ए प्लस सी 1 होगा और ए डॉट सी 0 होगा। तो ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4 हमारी आ जाए। क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे नाउ। अब हमें बी और सी को इक्वल प्रूफ करना है, तो हम ये लिख सकते हैं बी इक्वल टू बी प्लस 0। कौन से रूल से, बाउंडेडनेस रूल से, कि बी किसके इक्वल होगा, बी प्लस 0 के इक्वल होगा। अब बी इक्वल टू बी प्लस 0, तो इक्वेशन 2 की हेल्प ले लेंगे हम। तो इक्वेशन टू की हेल्प ले लेंगे हम। तो इक्वेशन 2 की अगर हेल्प लेंगे तो इस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं। क्लियर। ये फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इस पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, तो लिख देंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बी को इस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी। अच्छा एक काम कर लीजिए, यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 की हेल्प ना लेके इक्वेशन 4 की हेल्प ले लीजिए। इक्वेशन 4 की हेल्प ले लीजिए। 4 की हेल्प लेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम ए, क्योंकि नहीं तो फिर बी एलिमेंट कॉमन हो जाएगा, वो तो एब्जॉर्प्शन लो बन ही जाएगा। क्लियर। तो ए डॉट सी लिख लिया हमने। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कराइए इस पर। तो डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे तो क्या आएगा, बी प्लस ए डॉट बी प्लस सी। कौन से रूल से, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। अब इस पर कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दीजिए। बी प्लस ए को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये कौन सा रूल लगा दिया हमने, कॉम्यूटेटिव। बी इक्वल टू है ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी। अब इसमें जो ए प्लस बी है आपका, ए प्लस बी को इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से ए प्लस बी के प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। तो 1 डॉट बी प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये 3 बची है यूज करने से, तो 3 से हम इस 1 के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, 1 के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं ए प्लस सी। तो ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये मिला आपका बी इक्वल टू ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी। अब इससे क्या मिलेगा आपका, बी इक्वल टू, ये जो ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आप ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस सी। क्योंकि अगर आप इसको सी से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा सी प्लस ए, यानी ए प्लस सी और बी प्लस सी, और ये बीच में डॉट आ जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने अप्लाई कर दिया, तो इसको आप बोल सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब कौन सी इक्वेशन बची यूज करने से, देखिए अब ये है आपकी इक्वेशन, ये आपने यूज कर ली थी, ये यूज कर ली है, ये यूज कर लिया। कौन सी इक्वेशन बची है, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से आप ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो 0 प्लस सी। अब 0 प्लस सी कितना होता है, सी होता है। तो बी इक्वल टू कितना आ गया, सी आ गया। यानी बी और सी कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब यहाँ पर लिख देंगे, देखिए एलिमेंट के कितने कॉम्प्लीमेंट लिए थे आपने, 2 कॉम्प्लीमेंट लिए थे। एक तो कॉम्प्लीमेंट लिया था बी और एक कॉम्प्लीमेंट लिया था आपने सी। क्लियर। अब 2 कॉम्प्लीमेंट लिए थे और दोनों कॉम्प्लीमेंट कैसे आ गए, इक्वल आ गए बी और सी। तो इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है एलिमेंट का वो यूनिक होता है। तो इसका मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट
ऑफ एन एलिमेंट इन बुलियन अलजेब्रा इज यूनिक। वो कैसा होता है? यूनिक होता है। क्लियर? और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।